नीम के पेड़ का काला झूला। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम ऋषि, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, सीधा कहानी सुनाता हूं। ये कहानी भोजपुर गांव की है। गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उस पेड़ की खासियत थी कि उस पर हमेशा एक लोहे की जंजीर वाला झूला लटकता रहता था। गांव का कोई भी आदमी उस झूले को छूता नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस गांव पर एक पुराना हवेली की मालकिन की आत्मा झूलती है, जिसकी मौत उसी पेड़ से लटक कर हुई थी। सूरज शहर से छुट्टियों में आया गांव था। उसे इन सब बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह रात के 2 बजे उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुर की आवाज आ रही थी। जैसे ही सूरज पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा बिना हवा के वह लोहे का भारी झूला धीरे धीरे हिल रहा था, चरचर की आवाज के साथ। लोहे की जंजीरें रगड़ने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सूरज हंसा और बोला, देखो, यह तो अपने आप हिल रहा है, इसमें भूत कहाँ है। वह निडर होकर उस झूले पर बैठ गया। जैसे ही सूरज बैठा, झूला अचानक रुक गया। हवा एकदम थम गई। सूरज को महसूस हुआ कि उसके पीछे ठीक कोई खड़ा है। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीली सांसें एहसास हुई। उसमें पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फिर सामने देखा, झूले की जंजीरों पे 2 सफेद झुर्रेदार हाथों से पकड़ रखा। वह हाथ सूरज के हाथों से ठीक ऊपर थे। अचानक झूला बहुत तेजी से चलने लगा, इतना तेज कि सूरज के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वह उतरना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झूले से चिपकाए हुए है। तभी पेड़ के ऊपर से एक डरावनी फटी हुई आवाज आई, बहुत दिनों बाद कोई खेलने आया है। अब मैं तुम्हें तब तक झुलाऊंगा जब तक तुम्हारी सांसें न थम जाए। सूरज ने ऊपर देखा तो नीम की टहनियों के बीच एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और मुंह से काला खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रही थी, जैसे कोई मकड़ी हो। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसके लंबे काले बाल सूरज के चेहरे को छू रहे थे। उस बालों की सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। जैसे जैसे झूला तेज होता गया, सूरज का दम घुटने लगा। उसने देखा उसके सामने वाली टहनी पर एक फंदा अपने आप बह रहा है। वह औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। उसने अपने ठंडे हाथ सूरज के गलदे पर रख के फुसफुसाई, झोला खत्म हुआ, अब लटकने की बारी तुम्हारी है। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे तो देखा कि वह लोहे का झूला शांत था, लेकिन सूरज वहां नहीं था। सूरज के नीचे सिर्फ उसकी चप्पल पड़ी थी। गांव के लोग कहते हैं कि अब भी उस पेड़ पर कोई नहीं, बल्कि 2 साएं झूलते रहते हैं।
और जब कभी रात को हवा चलती है तो लोहे की जंजीरों में आवाज के साथ साथ एक जवान लड़के की रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जो कह रहा होता है, मुझे उतार दो, मुझे अपने घर जाना है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।